Hello dear students, in the previous lecture we discussed about isomers, its definition and classification. Now today we are going to discuss about stereoisomerism. और इस स्टीरियोआइसोमेरिज्म में हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम बस इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कैसे आप पता कर पाएंगे कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है ना। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी। ठीक है, फिर भी अगर इसे डिफाइन करना हो आपको तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या थे? ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम हो। ठीक है, ये दोनों क्या हो? सेम हो। बट फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम into the space। अगर आपको डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना, सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इनटू द स्पेस, यानी स्पेस में उनका अरेंजमेंट अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे तो सिस ट्रांस से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे ये कोई दो आइसोमर्स हैं, ठीक, एक यहाँ ये हो गया, दूसरा एक और अगर आइसोमर हम बनाएं, अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का जो मॉलिकुलर फार्मूला होगा, इन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख पा रहे हो, CH3C, इधर भी CH3C, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। बात करें अरेंजमेंट की तो आप देख पा रहे हो दोनों के ही लाइक इसमें और इसमें, दोनों में यहाँ पर CH3 और यहाँ पर जो CH3 है वो, और फिर यहाँ पर जो CH3 और यहाँ पर जो CH3 है, दोनों ही स्पेस में जो इनका अरेंजमेंट है वो क्या है? डिफर कर रहा है ना, डिफरेंस है। तो ऐसे आइसोमर्स जिनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग हो, है ना, डिफरेंस हो, उन्हें हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम बात कर लेते हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई खास डिफरेंस है नहीं दोनों में, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स को अगर आपको डिफाइन करना हो तो उसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे द कंपाउंड, और इसके लिए और भी आप लिख सकते हैं, दे आर द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच हैव दे आर द टाइप ऑफ stereoisomers, they are the type of stereoisomers which have same molecular formula, same structural formula, and same physical and chemical properties, तो फिर डिफरेंस कहाँ है? सेम मॉलिकुलर फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, अंतर कहाँ है? तो जो इनमें डिफरेंस है, बट डिफरेंस in their behavior toward light, और लाइट कौन सी? तो PPL,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी लाइट के लिए इनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी। अभी हम बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि पीपीएल क्या होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, है ना। तो ये तो आपने देख लिया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। इनमें और आगे एक लाइन आप लिख सकते हैं, लाइक बिहेवियर टुवर्ड लाइट known as optical isomers, and this phenomena are called optical isomerism, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है ना। तो इसी में आप एक हेडिंग डाल के ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को अगर डिफाइन करना हो, द टेंडेंसी of any compound which rotate the plane polarized light, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड PPL को रोटेट कर दे रहा है, ठीक है ना, तो उसे हम उस जो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऐसे कंपाउंड को, जो कंपाउंड रोटेशन करा दे रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं कि PPL होती क्या है, ठीक है ना, ये PPL है क्या। सपोज कर लेते हैं एक हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, ठीक है ना, जहाँ से लाइट हमें मिल रही है, सोर्स, या इसी को आप लाइट सोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस बोर्ड से लाइट आ रही है, जो इस हॉल में लाइट लगी हुई है, ठीक है ना, उससे जो लाइट निकल रही है वो चारों तरफ स्कैटर हो रही है, ठीक है। और स्कैटर किस प्रकार से, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से ये स्कैटर हो रही है, इसे हम बोलते हैं स्कैटर्ड लाइट, या फिर इसे ऑर्डिनरी लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी ये चारों तरफ जो है स्कैटर हो रही है। अब मान लेते हैं इसके बीच में हम कोई ऐसी चीज़ रख दें, अभी हम बात करेंगे जब पोलैरिमीटर की, तो देखेंगे उसमें कि ये क्या करे, सारी ही लाइट्स को कट कर दे, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल लाइट को पास होने दे, किसी एक डायरेक्शन वाली लाइट को पास होने दे। इसे बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल, यूनी यानी सिंगल, डायरेक्शन यानी एक किसी एक सिंगल डायरेक्शन में कोई लाइट जा रही, यूनी डायरेक्शनल लाइट। और ये जो यूनी डायरेक्शनल लाइट है, इसी को हम कहते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। अब अगर हमें किसी कंपाउंड को ये चेक करना हो कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, उसे बोलते हैं हम पोलैरीमीटर, ठीक, पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड, है ना। इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है ना, जैसे हमने इससे पहले भी देख लिया था कि एक लाइट सोर्स होता है। तो ये यहाँ पर हम एक लाइट सोर्स बना लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा कोई एक लाइट सोर्स है, ठीक है, और इससे लाइट निकल रही है, कोई एक बल्ब है और इससे लाइट निकल रही है, ठीक है ना। लाइट निकलने के बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइट किसी एक डायरेक्शन में तो जाती नहीं है, लाइट कैसी होती है,
मल्टी डायरेक्शनल, है ना, बहुत सारी डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। या इसी को आप कह सकते हैं स्कैटर्ड लाइट, इससे पहले हमने देखा था। अब क्या होता है, ये सब पोलरीमीटर के ही पार्ट है ना। एक फिर हम निकोल प्रिज्म रख देते हैं जो कि खुद ही पोलरीमीटर में होता है। ये क्या है, एक निकोल प्रिज्म है, या इसी को अगर हम शेप में बनाना चाहें लाइक, ठीक, ये एक निकोल प्रिज्म है, इससे होकर ये लाइट जाएगी, ठीक है। इससे होकर जब ये लाइट जाएगी तो बाकी ये सारी लाइट को कट ऑफ कर देगा और सिर्फ किसी एक डायरेक्शन वाली लाइट को ही ये पास होने देगा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म, ठीक है। और ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल लाइट, यूनिडायरेक्शनल लाइट, है ना। और ये जो यूनिडायरेक्शनल लाइट है इसी को हम बोलते हैं PPL, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। एक लाइट यहाँ से निकली, सारी लाइट कट ऑफ हुई, एक सिंगल डायरेक्शन वाली लाइट आपको मिल गई। करना क्या है, तो इसी क्रम में एक और यहाँ पर पार्ट होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक और पार्ट होता है जिसमें आपका सैंपल फील्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और पार्ट होता है आपके पोलरीमीटर का। इसमें क्या होता है, आपका जो सैंपल जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, वो सैंपल यहाँ पर फील्ड होता है। जिस भी कंपाउंड की आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, इसमें वो कंपाउंड फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डिनोट कर सकते हैं सैंपल से। सैंपल होने के बाद में, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसके बाद में एक और यहाँ पर पार्ट लगा होता है, ठीक है ना। एक और पार्ट लगा होता है एनालाइज़र, एनालाइज़र। इसी एनालाइज़र से क्या करते हैं, हम रिजल्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं, या और फिर इसके आगे एक डिटेक्टर लगा होता है। इसके आगे की तरफ और जाएंगे तो एक लगा होता है डिटेक्टर, ठीक है। एनालाइज़र देन डिटेक्टर। अब क्या हो सकता है, इसके 3 रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। और वो 3 रिजल्ट कौन कौन से, जैसे इसको अगर हम इधर बनाएं, ये आपकी एक जो यूनी डायरेक्शनल लाइट है, ठीक है। अब आपके सैंपल ने, जो इसमें सैंपल भरा हुआ है, उसने क्या किया, इस PPL को कुछ इस वाली डायरेक्शन में घुमा दिया। और ये डायरेक्शन कौन सी, अगर आप घड़ी को देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यानी जो PPL है आपका, PPL रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है। PPL किधर रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। और जैसे ही रोटेशन कॉज होगा, कोई भी कंपाउंड जो रोटेशन कॉज करवा दे वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसे आप लिख देंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव तो आपने कह दिया, बट ऑप्टिकली एक्टिव की 2 कंडीशन है, ठीक है। एक जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसकी अलग कंडीशन होगी। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड जो PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी राइट डायरेक्शन में घुमाएं, उन्हें हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। ऐसे जितने भी कंपाउंड जो PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें, उन्हें बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एक और क्या हो सकता है रिजल्ट, ये आपकी यूनिडायरेक्शनल लाइट थी, ठीक है। आपके कंपाउंड ने क्या किया, इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो PPL किधर रोटेट हुआ, PPL रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यानी जस्ट अपोजिट घड़ी के, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट होता है तब भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। बट अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड कहता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। ये 2 रिजल्ट हो गए। एक तीसरा रिजल्ट जो कि और हो सकता है, ठीक है, कि ये जो लाइट थी, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, और कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, कोई रोटेशन ही नहीं हुआ, ये लाइट
बिना अफेक्ट हुए, PPL इज नॉट इफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, ठीक है, इज नॉट अफेक्टेड। और अगर PPL में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एनालाइजर में इस डायरेक्शन में आ रही थी और हमने डिटेक्टर में क्या देखा कि ऐसी ही हमको मिल गई, कहीं कोई रोटेशन ही नहीं हुआ, तो इस तरह के कंपाउंड बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इसके कुछ जो एग्जांपल्स हैं आप नोट कर सकते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं, तो फर्स्ट है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज एलानिन। अगर लैक्टिक एसिड की हम बात कर लें तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, और इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, जस्ट लाइक ये OH इस तरफ आ जाए और यहाँ पर COH और इधर आपका CH3। हमें नहीं पता कि इसमें से कौन D है, यानी कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन सा लीवो रोटेटरी है, कोई एक होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख के नहीं पता कर सकते कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो रोटेटरी है। तो इसे हम बोलेंगे D लैक्टिक एसिड और इसे हम बोल देंगे L लैक्टिक एसिड, ठीक। इसके लिए नेगेटिव साइन भी यूज किया जाता है, यहाँ नेगेटिव आप कर सकते हैं, और इसके लिए पॉजिटिव साइन भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर इसका हमें 3D फॉर्मेट बनाना हो, जस्ट लाइक जस्ट अ सेकेंड, अगर हमें इसका 3D फॉर्मेट बनाना हो, ठीक है, लैक्टिक एसिड का ही, तो क्या करेंगे, C कार्बन ले लिया आपने, कार्बन से जुड़ा हुआ क्या था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर जुड़ा हुआ क्या था, तो एक CH3, और एक से जुड़ा हुआ था आपका OH, और इधर डैश से जुड़ा हुआ ये डैश होगा आपका, ठीक है, वेज एंड डैश। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर H, एक तो ये फॉर्मेट हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, C COOH CH3, और यहाँ जो वेज से जुड़ा हुआ था उस तरफ क्या था, अल्कोहल था, OH था, तो इधर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, और यहाँ जो आपका डैश है उससे हम अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर दोनों ही लैक्टिक एसिड हैं, ठीक है, हो सकता है ये D लैक्टिक एसिड हो, ये हमें लैब में ही पता चलेगा, ठीक है ना, हम फिजिकली देख के नहीं बता सकते। ये हमारे पास L लैक्टिक एसिड, ठीक है, इसे आप नेगेटिव से डिनोट करते हैं और इसे आप पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो ये था आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसके कुछ एग्जांपल और पोलैरिमीटर के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।